कृष्णा। सो गाइस ये देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं। सो इट्स अ सस्पेंस फॉर यू कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरी भी बहुत सालों से तमन्ना थी, तो अभी पता चलेगा आपको कहाँ जाएंगे। ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। अभी फिर मेरा ई रिक्शा भी आने वाला है, तो मैं चलती हूँ। बस करिए आप। ये देखिए, तो मम्मी इसका सामान लेके जा रही है और इसकी फ्रेंड भी आ गई है। ऐसे नहीं, हाँ ज़्यादा बड़ी है ना ना। आजा भाई, आजा। सेम टू सेम लगेज। ये देखिए कान्हा जी भी जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी डेस्टिनेशन इज बीइंग फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे जो थी हमारी जो मैम थी मेरे साथ की, वो आ गई थी, तो हमने यहाँ से रिक्शा लिया था। आफ्टर दैट उसने हमें डाक पत्थर चौक पे छोड़ा था और उसके बाद जो है हम गए थे इमलता मैम की कार से, जिन्होंने हमें लांगा छोड़ा था। वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक बस लेनी थी। तो एज़ यू कैन सी ये है लांगा रोड, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। आफ्टर दैट यहाँ पे थोड़ा रोशनी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इनसे भी हाई करवा लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स इट्स बीइंग सो बहुत सारी मेमोरीज़ हम लेके आए हैं वहाँ से जहाँ हम गए थे, क्योंकि आप व्लॉग में कंटिन्यू तो आपको वैसे भी पता चल जाना, और शायद आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि मैं कहाँ गई हूँ, थ्रू माई रील्स एंड थ्रू शॉर्ट्स वीडियोज़। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे स्टेशंस के पास। तो हम वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन कि वो कब शुरू होगी। तो हम गए थे नंदा देवी एक्सप्रेस से, जो यहाँ से पूरा देहरादून से हमें वहाँ छोड़ेगी हमारी डेस्टिनेशन पे। तो हम एसी से गए थे। आफ्टर दैट यहाँ पे शाम हो गई थी और ये हरिद्वार का प्लेटफॉर्म था। तो हरिद्वार से चलने के बाद हम और आगे बढ़ चुके थे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और मतलब इट्स रियली रियली मतलब बहुत इन्जॉय किया हमने। मस्त एकदम मस्त ट्रिप गई हमारी लिटरली। जब हम अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत याद आ रही है कि हाँ हमने कितना इन्जॉय किया वहाँ पे। तो अभी तो शाम का टाइम था, ट्रेन का टाइम था। इन्होंने टिकट ही बुक नहीं करी हमारी। तो फ्रेंड्स वी आर फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशंस। तो ये है हमारा प्लेटफॉर्म जहाँ हमें उतरना था। और आपको ऐसे कैसे आप आगे पता ही चल जाएगा। अब सस्पेंस भी क्या रह गया, सिर्फ 1.5 मिनट का सस्पेंस रह गया होगा आपके लिए, या आधा मिनट का। तो यहाँ पे जो है स्लोली ट्रेन रुक रही थी और सुबह इतना फॉग हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट लेट हो गई थी जहाँ हमें जाना था। तो मोस्टली वो 6 o'clock दिखाया था, बट हम 7 या 7:30 हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे बस हमारा रेडी शेडी हो रहे हैं हम उतरने के लिए। तो बस हमने अपनी जो थी एज यू कैन सी मथुरा जंक्शन पहुँच गए हम। तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ हम वृंदावन आए थे और यहाँ पे हमें ऑटो भी मिल गया था। सो फ्रेंड्स मैं आपको बेसिकली बता दूँ, आप 3-4 ऑटो वालों से ज़रूर पूछना, अदरवाइज़ तो आपके लिए वो खड़े रहेंगे वहाँ पे। और बिल्कुल भी मतलब उनकी बातों पे बिलीव नहीं करना। जब आप 3-4-5 लोगों से पूछ लोगे ऑटो वालों से, फिर ही कंफर्म करना कि हाँ हमें इसमें जाना है, क्योंकि वो आपको पहले ही रेट बहुत हाई बता देंगे, जो कि नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही बताते हैं। तो आप ज़रूर पूछ लेना। और फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल रूम में। रूम थक चुके हैं, वॉशरूम में है अभी। वॉशरूम। वी आर रेडी। अब हम चलेंगे बांके बिहारी मंदिर। यस। और दिन के कितना बज रहा है? ओ मैडम कितना हो रहा टाइम? कहाँ फोटो खिंचाने? हाँ इधर तो यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है। टाइम अभी हो रहा है 1:55। फ्रेंड्स वी आर रेडी।
रेडी दे आर ऑल्सो रेडी। तो हम भी चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। कहाँ जाएंगे पहले? बाकी बिहारी मंदिर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ओके फ्रेंड्स, अभी रिक्शा नहीं मिल रहा है और हम जा रहे हैं पैदल बाकी बिहारी मंदिर। तो जब तक ले मंदिर खुलेगा तब तक ले तो हम पहुँच ही जाएंगे। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कितना दूर है। वैसे एज यूजुअल मैं आपको पीछे से बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट डे है वृंदावन में। हम पहुंच गए थे 7 बजे और 1:55 के लिए हम नहा धो के रेडी शेडी होके जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर के साइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें अल्टीमेटम दिख रहा था एज रील्स के थ्रू कि बहुत ज़्यादा रश है, ये है वो है, बट था भी, लेकिन हम नहीं भी बोल सकते कि नहीं भी था, क्योंकि रश तो देखो वृंदावन में ऑलरेडी हमेशा ही होता है। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, बहुत भीड़ होती है, बड़े मुश्किल से दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी कितनी भीड़ थी। लेकिन अब बात यह है कि वो बहुत वेट करवाते हैं, जब तक भीड़ ना बढ़ जाए बहुत संख्या में, तब तक वो मंदिर खोलते ही नहीं है। तो हमें बाकी बिहारी मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। हालांकि हम अपने जो पार्टनर्स थे उनसे भी बिछड़ गए थे रास्ते में और हम खो गए थे, मैं और पूजा मैम। और मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि हमने पूरे वृंदावन का परिक्रमा कर ली होगी उस दिन। तो उन्होंने हमें बोला था फ़ोन के थ्रू कि हम आपको मिलेंगे इस्कॉन टेम्पल में। तो बस हम दोनों, अच्छा हुआ हम दोनों साथ खोए। बाई चांस अगर हम अलग अलग खो जाते तो फ्रेंड्स बहुत ही आफत आ जाती, क्योंकि एक तो नई प्लेस और ऊपर से पता ही नहीं, मतलब दिमाग काम नहीं करता ऐसे टाइम पे। बट हम 2 साथ में खोए थे। फिर हम उनको जाके मिले इस्कॉन टेम्पल के पास। तो इस्कॉन टेम्पल को भी हम उसी दिन विज़िट कर लिया था हमने। तो एज यू कैन से इस्कॉन टेम्पल में भी काफ़ी भीड़ है। सो फ्रेंड्स, यू आर थिंकिंग कि हमने बाकी बिहारी मंदिर की एक भी क्लिप नहीं ली है। हमने शॉर्ट्स में ली है, वो भी बड़ी मुश्किल से हमने ली है, बिकॉज़ वहाँ इतना भीड़ था। और जो वीआईपी एंट्रीज थी, चलो उनको तो अच्छे से दर्शन करने के लिए मिल ही जाता है। बट फ्रेंड्स, ये बहुत गलत बात है कि वीआईपी एंट्रीज के थ्रू लोग अच्छे से दर्शन कर पाते हैं, लेकिन बाकी जो थे पीछे उनको तो बस एक झलक। बट हमारे लिए तो एक झलक ही बहुत ही है। जिस मोटिव से हम गए थे, हमारा वो मोटिव पूरा हो गया था। एक्चुअली हमारा प्रसाद भी बहुत अच्छे से चढ़ गया था। तो उसके बाद जो है इस्कॉन टेम्पल हम पहुंच गए थे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम। एज यू कैन सी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी रेस्ट कर रहे। कान्हा जी भी खाना खा रहे मेरे, ये क्यूटी। तो अभी रेस्ट कर लेते हैं यार। आज तो बाकी बिहारी मंदिर में हम जस्ट गए, देखा और सीधे हमको बिल्कुल उधर ही कर दिया। इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन जितना भी था हमने एक झलक देखी, पर दर्शन हो गए। उसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल गए। आफ्टर दैट हमने खाया पिया, फिर हम होटल रूम में आए। करीबन हम 8:30 बजे अपने होटल रूम में आ गए। आगे में व्लॉग कंटिन्यू रहना, क्योंकि कल हम जाएंगे बरसाना राधा रानी से मिलने। तो चलते हैं अभी।